अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा अजीज, एक और अमेजिंग शो के साथ साग रोटी के प्लेटफॉर्म में मैं हाजिर हूं और आप सबको बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि लव इज इन आवर फूड, तो इसी तरह से हमें आपसे बहुत ज्यादा प्यार है और इसी प्यार की खातिर हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़े डिफरेंट डिफरेंट और अमेजिंग गेस्ट, जिससे आपको फायदा पहुंच सके। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग जो देखना चाहते हैं हमारे शो में, प्लीज हमें कमेंट करें, हमें बताएं ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने आप को कर सकें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है वो। आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो जब भी हमारे जहन में योगा का वर्ड आता है तो फौरन से जो हमारे साथ आज गेस्ट है उन्हीं का ही नाम आता है। तो मैं फर्दर डिले नहीं करूंगी और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगी, और मैं सबसे पहले अपने बहुत जो जो मेरे उस्ताद भी हैं उनको मैं वेलकम करना चाहूंगी। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर हस्ती योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें। वैसे तो आप को अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है, लेकिन थोड़ा सा जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दें कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं। वैसे तो मैं एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन योगा का शौक बहुत अरसे से रहा और फिर इसी को मैंने तमाम हिस्सा बनाया अपना। इसके अलावा मेरा ताल्लुक जो है वो माइंड साइंसेस के मुख्तलिफ ब्रांचेस, किसी को माइंड कंट्रोल, की शामिल है। और मैं स्टूडेंट हूँ इस हवाले से डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब का, मेरे सादिक मोहतरम के मेंटोर हैं। और बेइंतहा मैं उनका कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया। इसके अलावा हिप्नोसिस के साथ साथ एक बिल्कुल अलग समझ लीजिए ग्रुप है जिसको हम कहते हैं होम्योपैथी, वो भी मेरा शोबा है। रेकी है, मैं क्लिनिक भी करता हूँ। ऑर्थोपेडिक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, साइटिका और नी मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं पेन और इसके हवाले से काम करता हूँ। मेरी कंपनी है जो ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स बनाती है, यानी जो जिस्म के मसनूई आज़ा होते हैं, जिनके हाथ या पैर ना हो या जिस्म एक्सटेंशली कोई हमारा और आज़ा टूट जाए तो फिर हम वो बनाते हैं। वो भी हमारा एक शोबा है, उसमें भी हम काम करते हैं और वो भी हमारी चैरिटी। इसके अलावा मेरी एक एनजीओ है जॉय के नाम से, जिसमें हम टूटे फूटे खिलौने लेते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद बच्चों में बांट देते हैं। इसमें कोई फंड नहीं लेते, हम सिर्फ डोनेशन के तौर पे टूटे हुए खिलौने। ये जिंदगी। माशाल्लाह सर, आपके साथ तो मेरा एक ताल्लुक काफ़ी रहा है। ये मेरे उस्ताद भी रहे हैं और योगा भी मैंने इन्हीं से ही सीखा है। तो सर, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है मैं उस पर जाना चाहूँगी कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब हम योगा की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक पोस्चर की बात आ जाती है ना, एक पोज, योगा पोज। तो एग्जैक्टली आपकी नज़र में एग्जैक्टली अगर मैं आपको पूछूं कि एक्सप्लेन करें योगा होता क्या है एग्जैक्टली। योगा एक साइंस है, एक आर्ट, एक इल्म है, एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसानी जिस्म जो है मेन फोकस है। इंसानी जिस्म में जो कुछ भी है, इंसानी जिस्म में 3 चीजें हैं, माइंड है, बॉडी है और माइंड बॉडी सोल ही इसका फोकस है योगा का। जो आप पोस्चर की बात कर रहे हैं, हाँ वो भी एक हिस्सा है पोस्चर का, और उर्फ आम में वही मशहूर हो गया है कि जी यही योगा है। ऐसा नहीं है, ये भी योगा है। जो हमारे 8 स्टेप हैं उनमें फर्स्ट स्टेप एथिकल लॉज हैं जो सोसाइटी और हमारे दरमियान होते हैं। ये 5 होते हैं, इनको फॉलो करना होता है। फिर 5 मेरे पर्सनल लॉ होंगे जो मुझ पे लागू होते हैं, जो एथिक्स, जो लिमिटेशंस हैं मेरी अपनी, वो नियम्स के नाम से हैं। फिर उसके बाद तीसरे पे आसन पोस्चर्स आते हैं, फिर ब्रीदिंग आती है, फिर पिताहारा यानी अटैचमेंट आता है, ध्यान धरना, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन आती है, मुराकबा आता है, एंड लास्ट इज कॉल्ड समाधि या नफ्से मुतमईन। ये 8 स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें योग करना होता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो सर के बल खड़ा हो गया, जो पैर पालती मार के बैठ गया, जो जिसने पेट अंदर कर लिया, या कुछ ऐसी हरकत और सकनात की जिसका ताल्लुक सिर्फ बॉडी से है,
हम समझते हैं ये योग है, ये भी योग है, बट योग इससे कहीं मावरा है, कहीं आगे है, जितना हम समझते हैं। ओके, तो सर मुझे ये बताएं कि क्या हमारा ताल्लुक फूड से, खाने से, क्या योगा का कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, अच्छा, क्योंकि जो लोग ज्यादा खाते हैं ज्यादातर वही योग की तरफ बाद में आते हैं। भाई अब कितना होना है तो अब योगा करा दीजिए, बड़ा गहरा था, लेकिन मजाक में मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। योग में, क्योंकि योगा जो है उसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेदा में तो खैर फूड के बारे में बहुत डिटेल है, लेकिन योग में भी 3 तरह के खाने माने जाते हैं। 3 चीज। फर्स्ट, राजसिक खाने, ये राजाओं के खाने होते हैं, बहुत लग्जरियस होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, आम बरसात में नहीं होते। आजकल तो खैर हर कोई खा रहा है, ठीक है। पुराने जमाने में मिठाई जो है वो आम आदमी के बस में नहीं थी। बिरयानी, कौरमे, ये सब शादियों में मिलते थे, पुलाव शाह। अब तो खैर घर में बन जाते हैं, अब तो डिब्बे आ गए हैं, उसको आप रखें और मसाला डालें, बना लें, तो ये भी चलता है। ये राजसिक खाने जो होते हैं, जो राजाओं के खाने होते हैं, ये जिस्म को मोटा और सुस्त बना देते हैं। जितने भी ऐसे खाने खाने वाले होंगे वो सुस्त होंगे, मोटे होंगे और आइडियाज बड़े होंगे उनके पास। प्रोटीन खा खा के उनके दिमाग में आइडिया खूब चल रहा है। दूसरा खाना जो होता है उसको कहते हैं तमासिक। तमासिक मीन्स बासी खाने, या लफ्ज बुरा तो मुनासिब नहीं कहूंगा, बुरा खाने, बुरे के लफ्ज मुनासिब नहीं, या ये कह लीजिए ऐसे खाने जो जैसे हमारे यहाँ कुछ कराहियत होती है हमें खाते हुए, या हमें पसंद ना हो, ना पसंद का लफ्ज मुझे मुनासिब नहीं लगता खाने के साथ, नाटुकी है, हर खाना जो है अल्लाह की तरफ से नहीं, या ये कह लीजिए जो दिल को ना भाते हो, ये लफ्ज जरा। तमासिक खाने, हर बासी खाना जो फ्रिज में रख के दोबारा गर्म किया जाए, या जिस खाने को दोबारा गर्म किया जाए, तमासिक हो जाता है। ये तमासिक खाना, पसंद खाने, ऐसे खाने जिनको देख के आपको दिल ना चाहे खाने को, जो कि चाइनीज खाते हैं, या मलेशिया में मैंने देखा है कि वहाँ बहुत बनते हैं, साउथ एशिया में, एशियन कंट्रीज में आगे बहुत मिलते हैं, तो वियतनाम में, मलेशिया में। इसी तरह वो तमाम तर खाने जिसको खाते हुए आपको अच्छा ना लग रहा हो, ये तमासिक खाने बीमारी पैदा करते हैं, काहिली पैदा करते हैं, सुस्ती, काहिली और नेगेटिविटी पैदा करते हैं। याद रखिए, जो ज्यादातर नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी की बात करते हैं, अगर आप उनका जायजा लें, वो ज्यादातर तमासिक खाने खा रहे हैं, बासी खाने को खा रहे हैं। तीसरा खाना, तो सर मैं ये आपकी बहुत आपने अमेजिंग बात करी है कि ये मतलब हमारा एक इतना गहरा ताल्लुक है, हमारी सोच पे भी इसके असरात है, हमारे खाने पीने का। तो योगा में हमें यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको अपनी डाइट से ही स्टार्ट करना है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ताजा खाना खाएं। तो जो तीसरी जो किस्म है सात्विक है, प्योर सादे खाने, चटनी, दाल रोटी, सब्जी रोटी, इस तरह की चीजें जो आसानी से पक जाएं, सस्ती हों और ताजी। इनको सात्विक कहते हैं। ये प्योर होते हैं, इनको खाने वाला चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, और एक्टिव होने के साथ साथ माशरे के लिए बड़ा प्रोडक्टिव होता है। अगर आप देख लें तो जितने भी मेहनती लोग होंगे ना, उनके खाने बड़े हल्के फुल्के सादे होते हैं, हैवी नहीं होते। तो ये 3 इकसाम। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि योगा करने की कोई एज लिमिट है? बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है कि अब तो मैं जो है इस एज में आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो अब तो योगा मुश्किल है। तो क्या ऐसा ये बात सच है? नहीं, योगा देखिए, जब बच्चा बात को समझने लगता है तकरीबन 9 साल, 9 साल से लेके 90 साल तक, या जब तक वो जिंदा है, कर सकता है। ठीक है, योगा की कोई तय नहीं है। 9 साल इसलिए कहा जाता है, इससे पहले बच्चा जो है उसके ब्रेन को आप डेवलप होने दें, ना कि उसको आप पहले से ग्रिप कर लें और उसको ट्रेन, उसको डायरेक्शन देना शुरू करें। तो नेचुरल जो ग्रोथ है होने दें। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे 2-3 साल से भी योगा कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज ना कराई जाए ज्यादा, उनको ग्रोथ, उनके माइंड को ग्रोथ होने दिया जाए। फिजिकल एक्सरसाइज तो जब भी वो कर सकता है। मेरा ग्रैंडसन है, अभी माशाल्लाह 2 साल का हुआ है, अभी भी वो फॉरवर्ड बेंडिंग और ये सब कुछ देखता रहता है। तो जाहिर बात है, मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा, तो मेरे पोते को कौन योगा सिखाएगा? माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी से योग की तरफ है, योग कर लेता है, बहुत अच्छा करता माशाल्लाह। है, बड़े आराम से अपना 2 पकड़ेगा, कभी सर पे लगा लेता है, कभी नाक पे लगाता है, वो लेटे-लेटे ये खेल खेलता रहता है, तो हमें तो सर दिखाता भी यहाँ रहता से है, एक दादा और एक माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत बात है कि मतलब आपका पोता भी कर रहा है साथ-साथ, तो वो लर्न कर रहा है। यहाँ से मेरे एक और क्वेश्चन मुझे एकदम मेरे दिमाग में आया है कि बच्चों के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट देखिए, योगा या कोई भी डिसिप्लिन जी, बचपन से ही सिखा देना चाहिए। ठीक है। कोई भी गेम चाहे जूडो कराटे है, क्रिकेट है, इनके इनके कवायद और ज़वाबित हैं। जब ठीक है। बच्चा बचपन से कवायद और ज़वाबित को फॉलो करने लगता है, तो एक बेहतरीन हमारा सिटीज़न बनता है। वो अच्छा शहरी होगा। ठीक है। बचपन से ही नहीं बताया, वो चलती हुई गाड़ी से बोतल फेंक रहा है, कहीं जा रहा है तो उसको पकड़ के खींचा जा रहा है, रो रहा है, सलाम करने को कहा जा रहा है तो वो सलाम करता है। तो कहा जी, जाओ अंकल से हाथ मिलाओ तो हाथ मिलाता है। उसको कवायद और ज़वाबित नहीं बताए गए। ये एक बड़ी छोटी-सी बात आपको बता रहा हूँ मादर के साथ। जी, ज़रूरी नहीं कि सारे जी, बच्चे ऐसे करते हैं, तरबियत वालिदैन की तरबियत करते हैं। लेकिन देखा ऐसा गया कि जो बच्चे किसी स्पोर्ट्स की तरफ होते हैं, किसी भी ऐसे सिस्टम में होते हैं जहाँ पे उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, वो ठीक है। कदरे ज़्यादा बेहतर अच्छे स्टूडेंट भी हुँ, साबित होते हैं और वो अच्छे बाद में शहरी भी साबित होते हैं। तो योगा जो ठीक है वो तो जब भी करना हो ज़रूर किया जाए, शुरू करा दिया जाए। सही, और चिल्ड्रन योगा एक अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है। माशाल्लाह आपने तो उसमें महारत हासिल की है और आप खुद भी जी, उसमें कराती हैं। ये सवाल तो बिल्कुल। बहुत ही बेहतर तौर पे आप जवाब दे सकती हैं हैं कि बचपन योगा जब बच्चों को कराया जाता है तो उनकी शख्सियत की तरबियत, उनकी ज़हन साज़ी बिल्कुल, और माशरे में उनको एक बेहतर एक शहरी बनाने के लिए बहुत मामनत इसमें होती है। वालिदैन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही। अच्छा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब किसी को एकदम से लगता है कि मुझे योगा सीखना है, ठीक है? तो हम करते क्या हैं, हम जैसे हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं काफ़ी सारे योगा के, तो क्या ये सही तरीका है? हमें पता नहीं होता है कि बेसिक से या वार्म अप भी ज़रूरी है, तो हमें एक उस्ताद की ज़रूरत है या फिर हम अपने जिस तरह से हम करते हैं अक्सर वो सही है वो बात? तो मैं ज़रा चाहूँगी कि आप अब लोगों को ये भी अवेयरनेस दें कि हमें उस्ताद की ज़रूरत है या नहीं? हालाँकि मैं आपका उस्ताद हूँ और आपने बिल्कुल, मुझसे सीखा है जो मुझे ऑनर है। बिल्कुल, पर ये मेरा मैं ऑनर है सर। थोड़ा-सा हूँ जिस तरीके से आजकल शागिर्द और उस्ताद बने हुए हैं, हर आदमी यहाँ पे गुरु है, हर आदमी ये जी, कहता है कि मेरे अलावा ये पूरे पाकिस्तान में योगा नहीं जानता। खैर मैं तो जानता भी सही, नहीं हूँ, ज़्यादा मेरा तो उसमें ताल्लुक भी नहीं है। मैं तो बहुत तालिब इल्म हूँ। लेकिन ये जो हमने गुरु का लफ्ज़ है ना, गुरु का लफ्ज़ बड़ा ही गहरा मायने रखता है। इसके माने उस्ताद बिल्कुल। के नहीं। योगा में जो गुरु लफ्ज़ है, इसके माने जी है सर, कि किसी शख्स के सामने खड़े हुए अंधेरे के दरमियान जो बिल्कुल, रुकावट आ रही है, जो उसकी और रोशनी के दरमियान रुकावट है, उसको हटाने वाला। ये कहती है कर्टन हटाने वाला, पर्दा हटाने वाला। रोशनी बाहर है, इल्म बाहर है। वो सीखना चाहता है, आपके पास इल्म था उसको दे दें। ये मत कहें कि ये मेरा है। दिस इज़ द सही, रूल ऑफ एक ट्रू योगी टीचर। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, उस्ताद की ज़रूरत है। लेकिन आजकल के डिजिटल माशरे में और डिजिटली जो हमारी एक दुनिया है आईटी, उसमें इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पे कि वो भी बहुत मावनत है। ठीक लेकिन है, यहाँ पे जो ये लेकिन वाली बात है ना, ये आएगी। देखिए ठीक है, मेडिसिन तो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल फार्मा में होती है। ठीक है, आप बिल्कुल, मेडिकल स्टोर पे जाइए आपको दवा मिल जाएगी। लेकिन आपको कौन सी दवा लेनी है, उसके लिए आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करता है जी, एंड देन आप वो मेडिसिन। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली जाके कहें कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ठीक-ठाक पानी पिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि नज़ला ठंडे पानी का थोड़ा असर आया है। तो अब क्या मैं डायरेक्टली मेडिसिन जाऊँ और मेडिकल शॉप पे जाऊँ और कहूँ भाई कोई सी भी दवा दे दो। वो कहेगा साहब हुआ क्या है आपको? मैं कहूँगा यार छोड़ो हुँ, तुम, बस कोई भी दवा उठाओ दे दो। दवा दे और वो दो। कोई भी दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो योगा बिल्कुल, में क्योंकि आपका जिस्म इनफरादी है, मुनफरिद, इसकी वैल्यूज़ हैं। तो एक योगा टीचर जानता है कि आपको कौन-सा योगा, आपको हाथा योगा करना है, कर्मा योगा करना है, मंत्रा योगा करना है, आपको राज योगा करना है, आपको ज्ञान योगा करना है। कौन-सा योग हाथा योगा में भी ब्रांचेज़ हैं। जैसे मैं कराता हूँ, मैं जी, जी, हाउस होल्ड योगा कराता हूँ, बहुत सॉफ्ट।
मैं सर के प्रॉपर। बल नहीं खड़ा कराता, मैं ऐसे पोज़ नहीं कराता जिसको देख के लगता है, वाओ! ये इंसान है कौन है? मैं कहता हूँ कि इंसान ही रही। वो सब मत कीजिए कि आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सही, कौन-सा बंदरों की तरह दरख्त पे चढ़ना है? कौन-सा सही। आपने गाड़ी से आगे दौड़ लगानी है? हुँ, तो डोंट डू इट। वो कीजिए जो आपको ज़रूरत। मैं एक जुमला पर कह वो के आपको समझाऊँ कि योगा जी सर, में टीचर का जी, जी, क्या। जी। बस एक बात कहूँगा कि देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे, आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं है, तो फिर आप जो कर रहे हैं, उस पे गौर कीजिए। यकीनन आप हुँ, या तो उसको बेहतर तौर पे नहीं कर पा रहे, या फिर सही, आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत है, वो आपको गाइड हुँ, करेगी। सही। अच्छा सर मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी, वो ये है कि योगा जैसे आपने बताया कि बहुत हर तरह के, फिर आपने बताया कि राज योगा भी है, तो जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी कि योगा सिर्फ पोस्चर नहीं है, तो वो किस तरह से हमारी सोल और हमारे माइंड को किस तरह से जो है जैसे आपने नेगेटिविटी की तो बात की, मगर थोड़ा-सा जैसे जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो किस तरह से इस पोस्चर के साथ हमारा कनेक्शन कैसे सोल के साथ कैसे कनेक्ट होता है, हमारे माइंड के साथ कैसे कनेक्ट होता है योगा के थ्रू? देखिए, जब आप सोते हैं ना, तो आपकी ब्रीदिंग ऑटोमैटिकली स्लो हो जाती है, ठीक है। और जब आप दौड़ते हैं तो तेज हो जाती है। तो हुँ, आपका जो पोस्चर होता है, उसके साथ आपकी ब्रीदिंग भी कनेक्टेड है, और ये सब कुछ बड़ा तालमेल बड़ा बेहतरीन है। आप सोते हैं तो आपको ब्रीदिंग बहुत स्लो करना पड़ती है, आप दौड़ते हैं तो आपको तेज करना पड़ती है। तो ये एक हमारे अंदर सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा तो ठीक नहीं है है। कि हमें ना पता हो। ठीक है? बिल्कुल। लिहाज़ा जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें वो पोज़ करने होते हैं जो रिलैक्स एंड काम। जब हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो हम वो पोज़ करते हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएँ, हमारी जी, स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ। आजकल जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, उनमें योगा भी बहुत मदद करता है, और ऐसी बिल्कुल। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ हैं, ऊँचाई प्राण है, वो कर लें, भस्त्रिका है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ये। तो ये वही समझ सकते हैं जो योगा जानते हैं, कि आपने ज़ोर जी, से करके ब्रीदिंग कर ली, हाँ, या आपने ऊँचाई कर लिया। बिल्कुल। सांस लेने की एक खास मशक है जो गले को और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, थायराइड को सही करती बिल्कुल, है। इसी तरह राजयोग जो है वो प्योरली ब्रेन का है। आप इस ठीक है, हिस्से को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी मेमोरी को कैसे तेज करते हैं, आप जो ठीक याद है। आपने जो पढ़ा है, लिखा है, वो आपको याद रहे, आप उसको रिकॉल अच्छा कर सकें, उसको कहते हैं क्यूआरटी, क्वालिटी रिकवरी टाइम है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसे असातिज़ा मिले, अफ़राद मिले, जिन्होंने इस विज़डम को मेरे लिए आसान कर दिया समझना। कि इनमें खैर मैं साहब का बार-बार नाम लूँगा, कि उनकी बिल्कुल, तवज्जुह से मैं रोशनास हुआ, और उन्होंने एक कोर्स को बड़ा बेहतरीन कराते हैं, 4 डायमेंशन। ये प्योरली तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा योग पे बेस करता है। इसमें ब्रीदिंग है, ठीक है, चक्रास हैं, और काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं। उसमें ऑरा को भी कंडीशन किया जाता है, चक्रास को भी किया जाता है, फिर सेल्फ हिप्नोसिस है। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, और फिर मैंने योग में और ज़्यादा ध्यान दिया, फिर बाकायदा वहाँ से ट्रेनिंग ली, और यही वजह है कि मैं एज़ ए टीचर सर्टिफाइड टीचर होने के बाद पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। और रही सही कसर जो है वो इंडस टेलीविज़न नेटवर्क ने पूरी की, जहाँ से मैंने बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे पहला योगा बेस्ड टेलीविज़न शो सन 2002 में शुरू किया। तकरीबन 14 साल इसको कंटिन्यू किया मैंने, और इसने पाकिस्तान में योगा के फ़रोग़ में एक मुनासिब मैं समझता हूँ हिस्सा लिया। आज योगा मेरे ख़्याल से हर शहर में, हर जगह किया जाता है, समझा जाता है, आसान हो गया है योगा के लिए। लेकिन एक ज़माना था कि लोगों को समझाना पड़ता था, वो पूछते थे मुझसे कि भाई न्यू हो क्या? नाम तुम्हारा योगी है, ये योगी बिल्कुल। क्यों हो तुम? मैं उनको समझाता था, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखते हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिखते हैं, मैं योगा करता हूँ तो योगी लिखते हैं। नहीं, ये मत लिखा करो। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वो तमाम लोग जो कभी मुझसे सवाल भी करते थे, आज उनके नाम पे आके योगी लिखा हुआ है। योगी है, सही मैं बात खुश है। हूँ। और अब तो मेरे स्टूडेंट एक टोपी भी पहनते हैं, तो एक शनाख्त हो गई है। जनाब ये जो सर हाँ, पे एक टोपी अलग पहन के सी। घूम रहे हैं, खैर बड़े इसमें तो बड़े लतीफ़े हैं, कभी वक़्त होगा तो मैं आपको इस पे लतीफ़ा सुनाऊँगा, तो आप ज़रूर, हैरान हो ज़रूर, जाएँगे। लोग तो मुझे भी पीर समझने लगे हैं कि आपको पीर हैं जो आपके मुरीदीन सब ये टोपी पहन के घूम रहे हैं साहब। तो वो मैं लाहौर से आ रहा था, और बट मुझे जब छोड़ने आए हुए थे स्टेशन पे, तो मैं उस वक़्त ट्रेन से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं गया भी ट्रेन से था, मैं एक शो के लिए गया था, तो मैंने उनसे कहा था मुझे ट्रेन से आने-जाने दो, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो जब वो छोड़ने आए तो डिब्बे में सारे लोग आए, और सबके सर पे टोपियाँ, कोई मेरे पैर छू रहा है, तो कोई इस तरह हाथ लगा के जा रहे थे। जब वो चले गए, ट्रेन रवाना हुई, तो एक साहब मेरे पास उठ के आए,
कह रहे आप पी रहे हैं कोई? मैं कहा नहीं मैं तो पी रही हूँ। कह रहे ये मैं सोच रहा था दाढ़ी वाड़ी आपकी है नहीं, तो ये मुरीद आपके क्यों इतना? मैंने कहा मेरे मुरीद नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं और तो सबकी टोपियां चाहिए, पहनना तो सबको ही चाहिए लेकिन आप लोग नहीं पहनते, सर ढका होना चाहिए। तो ये मेरी एक अपनी आइडेंटिटी थी, मेरे स्टूडेंट ने भी इसको फॉलो किया। तो आई थिंक योगा सिर्फ पोस्चर का नाम नहीं है, वो कि पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका पेट अंदर हो जाता है, कमर दर्द नहीं होता, सर का दर्द नहीं होता, कांधे सही रहते हैं, एंटी एजिंग बड़ा अच्छा इफेक्ट देती है, यंग रहते हैं आप। मैंने आपको बताया दादा भी हूँ, तो अभी बिल्कुल माशाल्लाह से मैं स्मार्ट दादा भी चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे याद है कि आपने हमारी क्लास में, मुझे अभी एकदम से ये क्वेश्चन याद आया, आपने कहा था कि योगा तो तुम लोग सीख रहे हो लेकिन जिस दिन तुम लोग सांस लेना सीख गए उस दिन 50% सीख गए। तो सर ये आपने क्यों कहा था, जरा थोड़ा सा मैं चाहती हूँ जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी आप बताएं। जो चीज इजीली मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। वो ऐसा समझता है कि किसी चीज की कीमत के लिए उसको बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जब किसी का दिल खराब होता है ना और कार्डियोवैस्कुलर जाए तो फिर वो बताता है दिल के फवाइद क्या है, और फिर सबको कहता है मियाँ चिकनाई नहीं खानी चाहिए, बच्चे की भी चिकनाई बंद कर देते हैं। तो किसी को शुगर हो जाती है ना, उसे पूछें तो वो आपको ऐसा डांटेंगे, नहीं नहीं चाय में शक्कर मत डालें, अरे आपको नहीं पता ये क्या। तो आसानी से मिलती है, हम उसको कदर नहीं कर पाते या चले नहीं कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। ब्रीदिंग भी ऐसी, हम ब्रीदिंग करते हैं ना अनकॉन्शियस करते हैं, बैठे हैं बातें कर रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे, लेकिन सांस चल रही है। इस दुनिया में, इस जमीन पे, पूरे अर्श पे सिर्फ एक मखलूक है जो कॉन्शियस ब्रीदिंग करती है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन का दिमाग का एक हिस्सा उसके ब्रीदिंग के इनहेल और एक्सहेल को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो हिस्सा सो जाए तो वो पानी में ही दम घुटने से मर जाएगा। हम कितने खुशनसीब हैं कि हम सो रहे हों, जाग रहे हों, लड़ रहे हों, भाग रहे हों, खाना खा रहे हों, हमारी ब्रीदिंग चल रही है, तो हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। योगियों ने इस पे ध्यान दिया और 60 से ज्यादा ब्रीदिंग है योगा में, 60 से ज्यादा ब्रीदिंग, एक दो नहीं, 60 से ज्यादा ब्रीदिंग। आजकल का जो दौर चल रहा है, मैं क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है योग, मैं कभी भी इसको इलाज के तौर पे नहीं कहता कि योगा इलाज है। योगा एक बेहतरीन तरीका है, एहतियात है। मैं कोविड-19 के हवाले से कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया कि जी आप ये कर लें तो यूं हो जाएगा, ये कर लें तो यूं हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस का शोबा है, जिनको वायरस के बारे में ज्यादा इल्म है वो उसके बारे में ज्यादा आगाही रखते हैं। लेकिन हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ब्रीदिंग को बेहतर बनाने के लिए योगिक ब्रीदिंग का सहारा ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 60 से ज्यादा ब्रीदिंग। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहें, ब्रीदिंग है। आप किसी के ब्रेन को पढ़ना की ब्रीदिंग है। आप किसी के ब्रेन को कुछ डालना चाहें, ब्रीदिंग है। आप किसी से बचना चाहते हैं कि वो आप पे असर न डाले, ब्रीदिंग है। आप किसी को फोर्स करना चाहते हैं कि वो आपका असर उस पर पड़े, ब्रीदिंग है। आप मेमोरी तेज करना चाहते हैं, ब्रीदिंग है। आप सुकून रहना चाहते हैं, ब्रीदिंग है। आपको अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो उसकी ब्रीदिंग है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो उसकी ब्रीदिंग है। आपको नींद अच्छी लानी है तो ब्रीदिंग है। और अगर आपको नहीं सोना, आप चाहते हैं कि जागना चाहिए तो ब्रीदिंग है। हर तरह की ब्रीदिंग है, इसमें 60 से ज्यादा ब्रीदिंग है, 60 मोर देन 60। तो मतलब वही वाली बात है कि 50% और 60% हम ब्रीदिंग से ही अपना कंट्रोल करते हैं। मौका दिया था कि आप खुद करें। जी सर, बिल्कुल जी। ब्रीदिंग, जिसकी ब्रीदिंग अच्छी है वो फिर अपने बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो सर यहाँ पे हमारे जो देखने वाले हैं, अगर कोई एक ब्रीदिंग की आप थोड़ी सी बात करें जो कि हमारे माइंड को थोड़ा काम करे, तो थोड़ा एक टेक्निक अगर आप यहाँ पे हमें बता दें हमारे देखने वालों के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम, वो बहुत अच्छी है। ये हमारे दो नथने हैं, अल्लाह ताला ने हमें दो नथने दिए हैं। ये जो सीधा नथना है, इसकी जो एयर अंदर जाती है वो गर्मी पैदा करती है, और जो उल्टे से जाती है वो ठंडक पैदा करती है अपने मिजाज, ठीक है। तो अगर फर्ज कीजिए किसी का नथना बंद हो जाए सीधा, तो जो उसकी बॉडी है ना वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी, उसको नज़ला, खांसी और इस तरह के अमराज। और अगर फर्ज कीजिए उसका उल्टा नथना बंद हो जाए तो उसमें हीट, बुखार, गर्मी के एहसास पैदा हो। अब इसको अगर बैलेंस करना हो तो एक तरीका है कि आपने एक नथना खुद बंद किया, कि मैंने उल्टे नथने से सांस ली, फिर इसको बंद किया और पहले नथने को खोल दिया, फिर यहीं से सांस ली, इसको बंद किया और पहले दूसरे नथने को खोल दिया। तो
मुझे पता चला कि मेरा सीधा नथना ज्यादा खुला हुआ है, उल्टा नथना इस वक्त बंद है। ठीक। क्यों बंद है कि मैंने अभी नज़ला ठंडा पानी पिया तो कुछ नज़ला हुआ है, तो नज़ले की वजह से ये वाले ब्लड ट्रैक बंद हुआ है और मेरे जिस्म को हीट की जरूरत पड़ रही है। मैं अपने जिस्म के बारे में आगाही भी ले सकता हूँ अपने नोट्स से। तो मुतबादिल तर्ज़े तनफ़ुस या अपोजिट नसों के साथ जो सांस लेना होती है वो ले सकते हैं। आई थिंक कि मैं इसको और क्लोज कर देता हूँ ताकि आप देखें कि मैंने अपनी इन उंगलियों से ये नसना बंद किया हुआ है, सांस ली और फिर उसके बाद अंगूठे से ये करके ये हटा दें और यहाँ से एक्सहेल कर दिया, यहीं से दोबारा सांस ली तो बंद किया और अंगूठा हटा के एक्सहेल कर दिया। इस तरह ब्रीथ करते हुए कम से कम 20 से 25 दफा आप कर लें, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, सुकून हो जाएंगे। अगर खुदा का सब हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो हो रहा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। प्लीज ऐसा ना समझिएगा कि यही तरीका इलाज है, ये तरीका है क्या। और सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, ये जो आपने अभी नोस्ट्रल ब्रीदिंग का बताया है, ये बड़ा इंस्टेंट, मतलब जैसे जब हम ये करते हैं ये वाली ब्रीदिंग, तो ये बिल्कुल इंस्टेंट आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा वेट करना होगा, भी मैंने किया है, ये फौरन आपको रिलीफ देता है कि अगर आप थोड़ा सा, अगर आप 5-7 साल पुरानी साइंस है। और ये योगा के बारे में उमूमन ये सवाल भी किया जाता है कि इसका ताल्लुक शायद पड़ोसी मुल्क से है। बाखुदा अगर ये पड़ोसी मुल्क का होता तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं समझता हूँ कि पड़ोसी दुश्मन मुल्क की कोई चीज लेके बैठ जाना, ये शायद सबसे ज्यादा जुल्म होगा उन शहदा पे जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में और इसकी बका के लिए शहादत दी। मैं ऐसा कभी भी नहीं घुमा सकता कि मैं ये जुल्म कर सकूं, या अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा। ये प्योरली हमारे मोंजीदारो से इसका आगाज हुआ। ये बड़ा अलमिया है कि जिस चीज का आगाज मोंजीदारो से हुआ, जब तो तहजीब ही नहीं थी ना यहाँ पे, पूरे बरसती में तहजीब नहीं थी। तहजीब तो यहाँ पे थी जिसको वो लोग इंडस एंड सरस्वती कह देते हैं। वो अपने इलाके को भी थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। सरस्वती तो गायब हो गया, वो है ही नहीं। वो जन्नत का उनका एक दरिया था जो आया था, बेचारा वो तो गायब हो गया। अब तो उनके पास गंगा रह गई और गंगा भी बड़ी महंगी होगी, मैली होगी, उसकी सफाई करते रहे। देखिए मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि हमें भारत से दुश्मन है, दुश्मन अव्वल है हमारा, हमें उससे नफरत है और उसकी किसी चीज को मैं पसंद नहीं करता। मैं उनके वीडियोस नहीं देखता, मैं उनके यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियोस आ रहे हो तो मैं वो नहीं देखता। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा सबसे कि प्लीज आप दुश्मन को फिर दुश्मन की तरह रखें। अगर ये इल्म किसी और का होता नहीं करता, ये प्योर हमारा इल्म है, हमारी धरती से वाबस्ता है। और पाकिस्तान में इस मेरी दावे को, ये पाकिस्तान की सरजमीन से इसका आगाज हुआ जो कि मोंजीदारो सिंध वादी में। तो हम जाहिर अब ये पाकिस्तान में तो हम कहेंगे ये जगह जो है बिलोंग्स टू पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। बर्थ प्लेस ऑफ योगा जो है वो मोंजीदारो है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं कह दूं कि मोंजीदारो का जो लफ्ज मैंने उसको चेंज करके योग जो दारो कर दिया। वो मौत का टीला नहीं है, वो योग का। किसी जगह का नाम जब हम मौत से वाबस्ता कर देते हैं तो सन्नाटा, वो सन्नाटे में आ गई हो जगह, वीरान हो गई। उसको दोबारा आबाद करना है तो उसको ढंग देना पड़ेगा योग जो डारो, वो योग का टीला, मौत का टीला नहीं, मुंजोडारो नहीं, योग जो डारो। तो इसलिए मैं इसको करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। काफी लोगों ने पूछा है कि हमें भाई योगा सीखना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जो कि हमने पहले थोड़ा बहुत डिस्कस तो किया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, शो का भी टाइम हमारा खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो अगर आप इनको बता दें कि भाई फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपने आंसर तो किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ एक दफा और आप इनका सवाल का जवाब दें। वैसे तो मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ। वैसे तो आप जाएं, जो भी योगा जानता है उनसे बात करें, उनसे पूछें। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा योगा टीचर हैं, आपसे इस सिलसिले में रब्ता किया जाना चाहिए और खवातीन को चाहिए कि वो आपसे रब्ता करें। आप क्लासेस भी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। और अब क्योंकि जो कोविड-19 के हवाले से चल रहा है कोरोना में, उसमें हमने डिस्टेंस के लिए लर्निंग कोर्सेज शुरू किए। घर बैठे कुछ कोर्स करें तो बेसिक योगा कोर्स कर सकें। वो टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टीचर ट्रेनिंग के लिए तो फिर जब पुणे के आना पड़ेगा लोग। एक बेसिक कोर्स है 3 महीने का, जिसमें बुनियादी योगा सिखाया जाता है ताकि आप घर में बैठकर खुद करें, आपको किसी योगा क्लब जाने की जरूरत ना पड़े और आपको सब चीजें, क्रियाज, बंदाज, मुद्राज, ये सारी चीजें आ जाए। तो ये एक बड़ा आसान सा
कोर्स है, मुनासिब सा कोर्स है। सही। ये मेरे इंस्टीट्यूट पे डिस्टेंस लर्निंग से इन्हें खतों की दावत के ज़रिए किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा आयुर्वेद से भी ताल्लुक है, तो हम अद्वियात भी जी। इस पे काम कर रहे होते हैं। हम वो भी ट्रेन करते हैं कि भाई कैसे दुबला होना है तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। सर मेरा बट नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन भी यही आया है कि वेट कैसे रिड्यूस करना है, आपने इसको बोल ही दिया। नहीं, इसको ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पूरा वक्त देना पड़ेगा। देखिए, अगर वजन कम बिल्कुल। करना आसान होता और मेरे 2 जवाब में आप कर लेते, मैं कहूँगा जी खाना कम बंद कर दें। सही बात है। खाने का पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया कि कैसे सत्तू फूड लेनी होगी, कैसे ब्रीदिंग करनी होगी, बिल्कुल। कौन से पोस्चर करना पड़ेंगे और किन लोगों को कौन से पोस्चर करना। हर किसी को वो पोस्चर नहीं करना। सही बात। अगर कोई चीज़ें कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और हम कहेंगे आप पार्कों में घूमने जाएं, अव्वल तो खैर अभी जा ही नहीं सकते, तो बजाय इसके फायदा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह किसी का वजन बहुत ज्यादा है, उसको फॉरवर्ड बेंड करा दिया तो उसकी कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि स्पाइन जो है वो फैट की वजह से इतनी बैंड नहीं हो रही होगी और उसकी वजह से L4 L5 पे नंबर पड़ेगा। तो इसका ध्यान देना चाहिए। और वेट लॉस एक सब्जेक्ट है जो बहुत टफ है, जिसमें पूरा मेरे ख्याल से आधा घंटा तो क्या 1 घंटा भी लग जाए। मैं 3 घंटे का एक वर्कशॉप कराता हूँ बिल्कुल। और इंशाल्लाह अब ये हमने ऑनलाइन भी हम कराने वाले हैं। तो अगर इंशाल्लाह। इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट कर लें। आप वो एक प्रॉपर तरीका होगा जिसमें मैं आपको उसकी फिजियोलॉजी बताऊंगा। मैं आपको जी। एक जगह पे छोड़ जाता हूँ, जितने भी वेट लॉस वाले सवाल कर रहे हैं आपको जवाब दे देंगे। वेट का आपने सुना है, चर्चा सुना, क्या जी। कोई जानता है कि जो फैट का मॉलिक्यूल होता है, सेल होता है, फैट जी। सेल होती है, जी। इसका फार्मूला क्या है? मैंने आपको कोर्स में बताया है भाई, हाँ, मैंने बिल्कुल बताया, आप आपने मत बताइए। नहीं, नहीं। वो मैं बता देता हूँ उसको, मैं बता देता हूँ ताकि ये ज़हन में रखिएगा कि जब मैं फैट पे बात बिल्कुल। कर रहा हूँ तो फैट की सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा कि मैंने किसी का व्हाट्सएप देख लिया है या ईमेल, वो मैंने शो देखे हुए ईमेल उस पे ब्लूटूथ जो भी आजकल चैनल चल रहे हैं और मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल C55 सर, ऐसे ही। H 104 105 C55 है, 102 हाइड्रोजन है और 6 बिल्कुल। जो है ऑक्सीजन। कार्बन 55 है, हाइड्रोजन जी 102 है और जो ऑक्सीजन है वो 6। ये मिला के फैट का फार्मूला बनता है, फैट का सेल बिल्कुल। बनता है। अब इसको ब्रेक सेल। करने के लिए लोग एक्सरसाइज भी कराते हैं और भी चीजें कराते हैं। मैं सिर्फ ब्रीदिंग से इसको ब्रेक कराता हूँ। और अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग सीख लें तो बगैर किसी एक्सरसाइज के भी आप अपना वेट ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो 60 में से एक ब्रीदिंग ऐसी है जिसको जब प्रैक्टिस की जाती है कपालभाति के अलावा, तो ऑटोमेटिकली सेल टूट रहे होते हैं फैट के और आपका वजन कम हो रहा होता है। आपको समझ ही नहीं आता है, जैसे चुपचाप वजन बढ़ गया था ना, ऐसे ही चुपचाप गायब। एग्जैक्टली। हाँ, तो जो हमारे देखने वाले हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि जैसे अभी सर ने मेंशन भी किया है कि कोर्सेज भी हैं उनके, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करें हमें। और भी अगर आप लोगों को इस हवाले से कुछ पूछना है तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं। और मैं दिल तो नहीं चाह रहा सर आपको कि हम अलविदा बोलें अभी इस शो में, दिल चाह रहा है आपसे बातें करते ही रहें, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे टाइमिंग्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने का, हमें टाइम देने का और हमें इतनी अमेजिंग बातें बताने के लिए। और मैं आप लोगों का भी आपने मुझे मौका दिया। पहली बात ये कि वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिल मुझे इसलिए करेगा कि मेरा ग्रैंडसन जो है ना वो 2 दफा ऊपर से आके जा चुका है और उसकी आवाज अभी आ रही है। और जब उसकी आवाज आती है, जो पहली दफा जब मैं शो कर रहा था और उसकी आवाज नीचे से आ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, बड़ा रोष हो गया था, लेकिन बात कर रहा था। जिस आवाज सुनने के लिए, हंसने की आवाज सुनने के लिए मैं तरसता रहा, जब वो रोए तो मुझे तकलीफ। तो बस जैसे ही वो खत्म होगा मैं ये सब कुछ छोड़कर भागता हुआ नीचे जाऊंगा और तो जाके उनको मेरा तो स्वीट। बस सर हम आपका और टाइम नहीं लेंगे, अब बिल्कुल नहीं लेंगे, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें।